जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? आज फिर ऐसा चीज़ें हैं कि मैं कुछ चीज़ें आपको पहले मैं रखता हूँ सामने, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या होता है इसे मैं बताता हूँ। वो करता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो सबसे पहले क्या करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ लेगा। किसको पढ़ लेगा बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। लेकिन ऐसा करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ किस लिए, पहले सुन लीजिए ध्यान से। अब आपको मैं पहले बता दूं कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो आप लोग सोचते हैं कि पहले हम ऑपरेटिंग ही बना लें, लेकिन आपको ये पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले आता कैसे है, कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले फिनांसिंग पढ़ाया। जब तक बिजनेस में सोर्स ऑफ फंड नहीं आएगा तब हम इन्वेस्टिंग के बारे में हम कुछ चीज़ इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, और जब इन्वेस्टिंग के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं तब ऑपरेटिंग कैसे आएगा, कैसे प्रॉफिट आएगा। तो पहले हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ें हैं हम लोग में क्या, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है कि ऑपरेटिंग समझना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए। अगर जो फिनांसिंग को सही तरीके से और इन्वेस्टिंग को माने अगर पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसको समझने में प्रॉब्लम होगा। किस लिए से सुनिए सर। पहला टॉपिक आपका था कि पहले इसमें 3 है कि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके से आपका बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो पहला था ऑपरेटिंग, दूसरा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है बेटा जिसको आप फिनांसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनांसिंग। लेकिन आपको मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया। मैंने क्या पढ़ाया से देखो, सबसे पहले मैंने फिनांसिंग एक्टिविटीज पढ़ाया कि फिनांस की बात सोचो। अगर जो फिनांस, जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ फंड आना चाहिए, हम लोन रेज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि मुझे तो सोर्स ऑफ फंड भी तो चाहिए। शेयर मार्केट में इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, वहाँ से मुझे सोर्स ऑफ फंड आता है। तो मैंने पहले बेटा आपको फिनांसिंग पढ़ा दिया। अब जैसे ही फिनांस के बाद हमने क्या कहा कि बेटा एक काम करो, अब पैसे को ना इन्वेस्ट करो। अब मुझे बताइए आपको सोर्स ऑफ फंड किस लिए चाहिए? सर, इन्वेस्ट करने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ से मुझे रिटर्निंग आया। तो मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग हमेशा हम लास्ट में आपको बताएंगे। अभी आप इन्वेस्टिंग की बात की तो हम फिनांसिंग से कहाँ चले आए? इन्वेस्टिंग। अब उसके बाद कहाँ जाएंगे बेटा? ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग हम पढ़ाए नहीं है। ऑपरेटिंग का सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रो दिया था, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी आप पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। कमांड रेडी हो जाइए आप मेरे साथ, कॉपी और आपके पेन आपके साथ होना चाहिए, तब आपको समझ में ज़्यादा होगा। अब सुनिए, आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सर, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। सर, इन्वेस्ट किस में करना है? अब बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, रनिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर, हमको फिक्स एसेट्स चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, आपको मैं एकदम नॉर्मल चीज़ें बात कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है जो आप जनरली यूज करते हैं कि भाई आपको बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या एसेट्स नहीं चाहिए, प्लांट नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए? क्या इसके बिना आपका बिजनेस ऑपरेट हो सकता है, बिजनेस चल सकता है क्या? तो बच्चे को पहले तो यही क्लियर नहीं हो रहा है कि सर हम करें तो मुझे तो फॉर्मेट याद ही नहीं हो रहा है। बेटा, फॉर्मेट ऐसे याद नहीं होता है, फॉर्मेट को रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब सुनिए, कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात हो रहा है तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर मुझे पहले इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट कैसे करें? तो पहले फिनांस करो, पहले सोर्स ऑफ फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे बिल्डिंग में, मशीनरी में, फर्नीचर में, तब बिजनेस हमारा ऑपरेट होगा। तो पहला मैंने लिखा फिक्स एसेट्स, ये फर्स्ट है, और दूसरा मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके सामने 2 चीजें हैं। अगर आप क्लियरली कॉन्सेप्ट, आपको प्योर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रट्टा लगाने का जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? 2 चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बात करो, एक सर फिक्स और दूसरा क्या? इन्वेस्टमेंट, मतलब FII, मतलब फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब सुनिए सर, फिक्स एसेट्स
अब आप क्या क्या है और किस किस चीज में फिक्स, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम परचेज करते हैं क्या, फिक्स एसेट्स को। अरे परचेज नहीं करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस चलेगा कैसे, कैसे हमारा रिटर्निंग आएगा, किस तरीके से हम फिर परचेज करेंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो हम रिटर्न मिलेगा हमको। तो देखना है कि फिक्स एसेट से क्या क्या रिलेटिंग हो सकता है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तैयार करेगा जो फिक्स एसेट्स में। देखिए, तो सबसे पहले मैंने फिक्स एसेट्स को परचेज किया। जैसे ही फिक्स एसेट्स को परचेज किया तो मेरे बिजनेस से क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ही है, अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे तो हमने कहाँ एसेट्स लगाया, मैंने परचेज किया, हमने फिक्स एसेट्स बिजनेस में किया होगा, एसेट्स लगाया होगा। हमने क्या खरीदा होगा, प्लांट खरीदा होगा, मशीनरी खरीदा होगा, बिल्डिंग खरीदा होगा, लैंड में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो जैसे ही खरीदे होंगे तो कॉमन सेंस है आपके पास कैश क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। देखिए सोच कर बताइएगा। तो देखो बेटा सोचो, क्या करना है बेटा, सोचो, सोचो क्या होगा, इसमें कोई लोचा नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने परचेज करने के बाद मैंने क्या किया, सेल किया होगा। जैसे ही सेल किया होगा तो मेरे पास एसेट्स क्या हुआ होगा, आ गया होगा। मैंने सॉरी माफ कीजिएगा, सेल किए होंगे तो मेरे पास कैश आया होगा और आपका जो फिक्स एसेट्स है वो वहां से क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर एसेट्स बेचे होंगे तो आपके पास क्या होगा, कैश का इनफ्लो हुआ होगा। क्या होगा, इनफ्लो। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी था। क्या था बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। हम 20 का फिगर लिए हैं और 21 का फिगर लिए हैं। अभी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का था। कितने का था बेटा, 5 लाख का। अभी हम देखते हैं कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया, 6 लाख का। इसका मीन्स है कि आपने ओपनिंग में देखा कि 5 लाख का फिगर है और क्लोजिंग में देखा 6 लाख। इसका मतलब है कि आपने बीच में 1 लाख का, 1 लाख का आपने परचेज क्या किया है, प्लांट मशीनरी आपने खरीदा है। तो देखो खरीदा है तो क्या हो गया बेटा, पैसा तो आपके पास आया नहीं, मशीनरी आया, तो क्या हो गया, ये 1 लाख आउटफ्लो हो गया। देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमने सेल किया, अब प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6 लाख। क्या लिखा बेटा, 6 लाख। अभी 6 लाख से हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, 5 लाख। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग है बेटा कि मैंने 1 लाख का प्लांट क्या किया, बेच दिया। तो क्या हुआ, मेरे पास इनफ्लो आया। तो देखो मैंने क्या किया, प्लस। इसका मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो समझना है। अब आइए, अब आप सोचिए, सर अगर हम मशीन को या बिल्डिंग को या फर्नीचर को बेचे होंगे तो या तो उसमें प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारा जो एसेट्स बेचे होंगे, जो बिल्डिंग बेचे होंगे, जो फर्नीचर बेचे होंगे, उसमें प्रॉफिट तो होगा। तो देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इसके रिगार्डिंग है। तो सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि आपको पता है कि हमको डे टू डे एक्टिविटीज में नॉर्मल एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है जहां से हमको प्रॉफिट निकाला जाता है, हम प्रॉफिट वहां से बात करते हैं। तो देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा, बोलिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये बताइए, एक जगह तो मैंने जो इन्वेस्टिंग में इसको क्या किए होंगे, प्लस, जो हम बेचे होंगे तो वहाँ पर हम प्रॉफिट को भी ऐड किए होंगे। लेकिन सर ऑपरेटिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। सर एक एसेट्स बेचने से दोनों चीज़ तो हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है फिक्स। हाँ सर, अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा तो क्या होगा, सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है कि कैसे ऑपरेटिंग का पार्ट आता है, प्रॉफिट, लॉस, वर्किंग कैपिटल, डे टू डे चेंज होना, सैलरी, वेजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं वो सब ऑपरेटिंग का पार्ट है। चलिए अब आइए, अब मुझे बताइए ये रेंट रिसिप्ट। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर फिक्स एसेट्स में रेंट रिसिप्ट की क्या जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, आपने एक बिल्डिंग खरीदा,
अब उसको आपने कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट में दे दिया डायरेक्टली। अब मैं पूछना चाहता हूँ, रेंट लगाएं तो क्या वहां से इन्वेस्ट जो बिल्डिंग में किए वहां से आपको रिटर्निंग क्या आ रहा है? रेंट नहीं आ रहा है, तो रेंट भी क्या हो गया? देखिए फिक्स एसेट्स में, देखिए फिक्स एसेट्स के अंदर ही बता रहा हूं, तो रेंट इसी का पार्ट है। तो रेंट क्या हो गया सर? पैसा आया तो क्या हो गया? इनफ्लो हो गया, प्लस हो गया। प्लस हुआ कि नहीं हुआ? तो रेंट रिसीव, देखिए तो यहां पर हमने क्या किया, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर माइनस हो जाएगा, और इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? प्लस रेंट, क्योंकि डायरेक्टली इनकम मेरा किस चीज से रिलेटिंग है? बिल्डिंग से रिलेटिंग है, जो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें, और फिर मुझे रेंट रिसीव मिल रहा है। ठीक है, आगे चलिए। आप जब मशीनरी यूज करते हैं, पूरे साल एंडिंग तक रखते हैं, तो क्या उसका डिप्रिसिएशन नहीं निकलता होगा? बिल्कुल। तो सर डिप्रिसिएशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा? सर डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देख लीजिए, अगर आपको इतनी सारी चीजें अगर ध्यान में है, सोच लीजिए, सोचो सर फिक्स एसेट्स में एसेट्स को खरीदना है, सर एसेट्स खरीदेंगे तो पैसे का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। बिल्डिंग खरीदो, फर्नीचर खरीदो, कॉमन सेंस है। सर एसेट्स बेचेंगे तो पैसे का क्या होगा? इनफ्लो होगा। सर एसेट्स बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। तो सर प्रॉफिट हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, और लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस हो जाएगा। बात करेंगे ऑपरेटिंग में तो क्लियर और करेंगे। रेंट रिसीव, अगर आपने एक इन्वेस्ट किया है लैंड में, फिर उसके बाद उसने आप उसको रेंट पर्पस के लिए डाला, या आपने बिल्डिंग खरीदा उसको रेंट पर्पस में डाल दिया, डायरेक्टली वहाँ से इनकम आ रहा है, तो ये क्या हो गया? रेंट रिसीव करना भी किसका पार्ट है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। सर आप मशीन जो होल्ड करते यूज करते हो, तो साल के ईयर एंडिंग में तो डिप्रिसिएशन भी एक आता होगा। हाँ बिल्कुल आता है सर। ये डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बातें आपको समझ लेना है सर। इसी तरीके से ना बच्चे को प्रॉब्लम होता है। क्लियर अगर बात को नहीं समझते हैं तो सर दिक्कत तो होता ही है। अब सवाल आता है, तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ही बात किया है यार, बहुत ज़्यादा जास्तिक नहीं है, फिक्स एसेट्स और क्या? इन्वेस्टमेंट। अब सवाल है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं बेटा। मुझे बताइए, आप परचेज क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो पहले। सर इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको सेल कर, जैसे ही इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारा क्या होगा? सर यहाँ से आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्ट करेंगे तो सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा? पैसे, कैश का इनफ्लो होगा। अब आप मुझे बताइए, हम साथ साथ हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर कहीं कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो क्या वो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगा? हाँ सर डिविडेंड देगा, तो कैश का इनफ्लो होगा। क्या आप कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। ये क्या हो गया सर? ये कैश का इनफ्लो हो गया, प्लस हो गया। सर अगर प्रॉफिट में होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस होगा, और नुकसान होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या होगा? प्लस होगा। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ये आगे बात करेंगे जब ऑपरेटिंग पढ़ाएंगे, तो ये चीजें आपको समझना है कि मेरा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि जहां पर हमने इन्वेस्ट किया उस वहां से मुझे डिविडेंड भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, आप इन्वेस्ट किए हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो वो किसका पार्ट है सर? इन्वेस्टिंग का। तो क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा। देखिए वहां पर आपने एसेट्स बिल्डिंग खरीद के क्या किया? रेंट पर्पस के लिए डाल दिया, तो क्या हो गया सर? रेंट रिसीव हो गया। क्या हो गया? फिक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग क्या क्या चीजें हो सकता है और फिक्स एसेट से रिलेटिंग क्या क्या चीजें हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम फॉर्मेट पर आते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, एक बार रिपीट कर देते। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट जब हम परचेज करेंगे बेटा तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। सर इन्वेस्टमेंट जब सेल करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। सर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी में, अगर इन्वेस्ट करने के बाद हमको रिटर्निंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर डिविडेंड मिलेगा, तो आपका इनफ्लो हो गया। सर उसके ऊपर इन्वेस्ट किए तो इंटरेस्ट भी तो मिल सकता। बिल्कुल भाई,
हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा, इनफ्लो हो गया। सर नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा? सर अगर प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि एक जगह ये इन्वेस्टिंग में क्या हुआ होगा प्लस, तो ऑपरेटिंग में जाकर क्या होगा माइनस। लॉस ऑन सेल, देखिए यहाँ इन्वेस्टिंग में क्या होगा माइनस, तो ऑपरेटिंग में जाकर क्या हुआ होगा प्लस। आपको जब तक ये सारी कहानी पता नहीं है तब तक आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब सवाल है कि फॉर्मेट आपको समझना है कि फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिए। सर आपने क्या किया, एसेट्स को बेचा। अभी मैंने बताया कि मेरे पास 6 लाख का एसेट्स था, अभी 5 लाख का। इसके ऊपर बहुत सारे नोट्स बनाएंगे, लेजर भी बनेगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है फॉर्मेट का। मुझे बताइए बेटा, पहले 6 लाख का था, अभी 5 लाख है, तो कितना का आपने एसेट्स बेच दिया? तो सर 1 लाख का बेचा। जैसे ही अब देखो, ना हम ऑपरेटिंग फिगर लिखेंगे, ना ओपनिंग का फिगर लिखेंगे, ना क्लोजिंग का फिगर लिखेंगे, तो फिगर लिखेंगे क्या, जितना चेंज हुआ। तो देखो यहां पर जितना चेंज हुआ, इससे क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ, मतलब हमारा प्लस हो गया। अब हम परचेज करेंगे फिक्स एसेट तो क्या होगा, हमारा कैश का क्या होगा बेटा, आउटफ्लो होगा। ये कॉमन सेंस है। इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट का तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। कैश का क्या होगा बोलो, इनफ्लो होगा। परचेज ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स को रिटेन ऑफ हो सकता है, लेकिन कोई अपना गुडविल सेल नहीं करेगा, क्योंकि गुडविल उसके बिजनेस का रिप्यूटेशन। हम रिटेन ऑफ, अगर गुडविल देख लीजिए, यहां पर इंटेंजेबल के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं हम लोग, क्योंकि गुडविल के बारे में जल्दी से सोचते हैं। सर हाँ बताइएगा सर गुडविल के बारे में। अगर मान लीजिए कि गुडविल अभी आपके पास ओपनिंग में 1 लाख है और क्लोजिंग में 1.5 लाख हो गया। कितना हो गया बेटा, 1.5 लाख। इसका मतलब है कि ये 50,000 इन्वेस्टिंग का पार्ट जाएगा। इसका मतलब है परचेज ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स है, मैंने गुडविल एक्वायर किया है, यहां से क्या होगा माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने क्या लिख दिया, आउटफ्लो। लेकिन अगर यही गुडविल 1.5 लाख ओपनिंग में था, कितना था बेटा, 1.5 लाख ओपनिंग में था, अभी क्लोजिंग बता रहा है 1 लाख, इसका मीन्स है बेटा कि ये गुडविल राइट ऑफ हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। चलिए अब रेंट रिसीव क्या होगा, सर इनफ्लो होगा, प्लस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव क्या होगा, इनफ्लो होगा, प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, इनफ्लो होगा, प्लस हो जाएगा। जितना फिगर आएगा यहां पर हम लिख सकते हैं, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। अब सुनिएगा ध्यान से। सर आपने जो लिखा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश का क्या हुआ, सर इनफ्लो हुआ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। आप समझ लीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं, क्लियर है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया, परचेज किया, तो क्या हुआ होगा, सर माइनस हुआ होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया होगा तो क्या हुआ होगा, इनफ्लो। परचेज ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स, मतलब गुडविल की बात कर रहा है, क्या हुआ होगा, आउटफ्लो। रेंट रिसीव, हाँ बिल्कुल सर। अब मुझे बताइए, आपने बिल्डिंग में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसको रेंट के लिए डायरेक्टली दे दिए हुए हैं, तो वहाँ से तो रेंट रिसीव आएगा, वो आपके लिए तो इनफ्लो ही हुआ। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं किसी कंपनी में, वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है बेटा, तो आपको क्या मिलना पड़ेगा। तो देखिए जो जिसके साथ है, मान लीजिए हम फिक्स एसेट्स के साथ है, हमारा क्या रेंट रिसीव होगा। फिर इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा क्या है, डिविडेंड होगा। क्या है फिर बेटा, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, फिर उसके साथ हो सकता है कि मेरा बहुत सारे इंटरेस्ट रिसीव की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ें। अब 2 चीज़ें हैं, या तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या तो निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो हम लिखेंगे नेट कैश, अगर निगेटिव आया तो लिखेंगे यूज्ड इन क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे बेटा, यूज इन क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही आपका टॉपिक है जिसको आप प्रॉपर समझ लेना है बेटा, यही है आपका टॉपिक है। तो कोई भी अगर आपसे बात करे कि अगर आपको कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे तैयार होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहले आपको फिनांसिंग के पार्ट को भी जानना जरूरी है। तो फिनांसिंग हम लोग क्या किए, हम लोग नीचे से देखिए, यहाँ से पढ़े। पहले तो आपके पास सोर्स ऑफ फंड चाहिए, पैसा चाहिए। सोर्स ऑफ फंड नहीं आएगा, शेयर इशू नहीं करेंगे, डिवेंचर इशू नहीं करेंगे, लोन रेज नहीं होगा, तब तक आप क्या फिर एसेट्स खरीद सकते हैं, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्डिंग में। तो आपके पास पहले तो सोर्स ऑफ, उल्टा काम नहीं करना है सर।
अच्छा सर, तो आप तो, हाँ मैं तो यही कर रहा हूँ ना सर, ऑपरेटिंग में नहीं पढ़ रहा हूँ सर, मैं यही यहाँ से कर रहा हूँ, मतलब लास्ट से। हम फिनांसिंग हम पहले फिनांस की बात करेंगे। मेरे पास पहले पैसा होगा तभी तो हमने बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पर हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो मेरा ऑपरेटिंग होगा, तो हम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो देख लिए, तब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग और उसके बाद ऑपरेटिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।